रमेश नाम के दो भाई रहा करते थे। उनकी माँ और पिताजी भी वहीं रहा करते थे। कुछ दिन पहले ही रमेश की नौकरी लगी थी और रोशन पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाता था। रोशन तो शाम होने से पहले घर आ जाता था, लेकिन रमेश को घर आते आते रात हो जाती थी। एक रात को रमेश को अपने ऑफिस में ज्यादा काम होने के कारण रात के 12 बजे वह घर आने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा होता है, तो वह स्टार्ट ही नहीं होती है तो वह पेडल ही घर आने लगता है। रात के 12 बज चुके थे या रास्ता भी सुनसान और जंगली था। वह शॉर्टकट के चक्कर में जंगल के रास्ते से घर आने लगता है। रमेश कुछ आगे ही गया था कि तब तक डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है। वह कुछ आगे जाता तो वो देखता है कि एक लड़की नीचे गिरी पड़ी है। वह उसके ऊपर पानी डालता है तो वह खड़ी हो जाती है। उसके बाद रमेश, ओ मैडम, तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो और तुम यहाँ पर कैसे आई हो? तुम आगे क्यों घूमी हुई हो? मैं तो तेरे पीछे खड़ा हूँ। लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोलती है। यह देखकर रमेश थोड़ा घबरा जाता है। कुछ देर के बाद ही वह लड़की पलटती है तो रमेश देखता है कि वह तो एक डरावनी चुड़ैल है। यह देखकर रमेश बहुत डर जाता है और कुत्ते की रोने की आवाज भी आने लगती है। चुड़ैल के हाथ में एक तलवार भी होती है। वह कुछ समझ पाता उसे पहले चुड़ैल उसकी तरफ आने लगती है और उस पर हमला कर देती है और अंतिम में वह मारा जाता है। अगली सुबह रमेश को उसके घर वाले पूरे गांव में ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता है। जब रमेश नहीं मिला तो उसकी माँ रोने लगी। सब उसे चुप कराते हैं। कुछ दिनों के बाद एक रात जब उसकी माँ सोई हुई होती है, तब वहां पर रमेश भूत बनकर आता है और अपनी माँ को अपनी मौत के बारे सब बातें बता देता है। तो अगली सुबह ही वह सब तांत्रिक के पास जाते हैं। वे सब तांत्रिक को सारी बातें बता देते हैं। फिर तांत्रिक कहते हैं, तुम सब चिंता मत करो, मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुम सब वैसा ही करना। जिस जगह पर तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी उसी रास्ते पर तुम सब जाओगे। उसका क्षण मैं पीछे से आकर चुड़ैल को भस्म कर दूंगा। इससे तेरे बेटे की आत्मा को शांति भी मिल जाएगी। जैसा तांत्रिक ने कहा था सब वैसा ही करते हैं। सब उसी जंगल में होते हैं। तब तक अचानक वहां पर चुड़ैल एक जाती है और चुड़ैल, अच्छा आज मरने के लिए तुम सब आए हो? आज तो मेरा पेट ही भर जाएगा, हाँ जाओ। तब तक उधर से तांत्रिक आकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल पर छुपते ही वह भस्म हो जाती है और इस प्रकार रमेश की आत्मा को शांति भी मिल जाती है।